माँ के दूध के बाद जीवन में गाय के दूध को महत्ता दी जाती है। ठीक है, इसलिए गाय को माता भी कहा जाता है। जैसे हमारे जर्सी गाय है, अमेरिकन गाय है, उनमें सूर्य केतु नाड़ी है मगर वो कमज़ोर है, इसलिए उनके जो दूध में वो पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलती, वो पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलते जो देसी गाय में, चिरांत की गाय में, इंडियन गाय में मिलते हैं। ब्राज़ील के एक साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर लिया है कि गाय के दूध में गोल्ड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से गाय का दूध बेसिक येलो रंग का होता है। मैंने देखा है जिन लोगों को साथ में गाय का घी रिकमेंड करते हैं, देसी गाय का, उनकी रिकवरी बहुत स्पीड में होती है। उससे पता लगता है कि गाय के दूध में कोई ख़ास किस्म की चीज़ें हैं जो कैंसर को रिकवर करती है। अगर नेचुरल खाना खाने वाली गाय का कोई दूध पीता है या घी खाता है, ना उसको हार्ट अटैक हो, ना उसको बीपी हो, ना उसकी किडनी कभी जाए, ना कभी आर्थराइटिस हो, ना कभी उसको खुजली हो, ना उसकी कोई स्किन जाओ, ना कभी उसके बाल झड़ते हैं। क्या पैकेट बंद दूध उपयोग करना अच्छा रहता है? नहीं, क्योंकि पैकेट बंद जो दूध है वो सारा डुप्लीकेट दूध है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जोगिंदर टाइगर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, वैसे तो गाय की बहुत ज़्यादा महत्ता है, देखा जाए तो हिंदू धर्म में इसे पूजा भी जाता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि गाय के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या हमें औषधीय गुण मिल सकते हैं गाय के दूध से, गाय के घी से। इस तरीके से आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि गाय की हमारे जीवन में क्या महत्ता है। देखिए, जहाँ तक गाय की आप पूजा की बात करती हैं कि हिंदू धर्म के साथ गाय का कोई बहुत संपर्क नहीं है, तो हिंदुओं ने अपने बना लिया है। क्योंकि गाय को नाइजीरिया में भी, अफ़गानिस्तान में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, जैसे हमारी साहिवाल गाय है वो पाकिस्तान में भी है, राजस्थान में भी है, पंजाब में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, नाइजीरिया में भी है, अफ्रीका में भी है। गिर गाय है, गिर गाय ब्राज़ील में भी है, इंडिया में भी है, पूरे में, इवन गुजरात में है, गुजरात के कच्छ के इलाके में है, राजस्थान में है, पंजाब में भी है और सेंट्रल पंजाब में भी है। ठीक है नहीं, और ब्राज़ील में है, वो ब्राज़ील के बाद मैक्सिको में है। काफ़ी ज़्यादा संसार में गाय जो है, जहाँ जहाँ इंडियन संपर्क रहे हैं, सभी लोग गाय को रिस्पेक्ट देते हैं। पूजा का मतलब रिस्पेक्ट देना है, क्योंकि गाय का जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहा है और है भी है। क्योंकि जितनी खेती का काम था हमारे पहले और दूध का काम था, अब भी दूध का काम है। माँ के दूध के बाद जीवन में गाय के दूध को महत्ता दी जाती है। ठीक है, इसलिए गाय को माता भी कहा जाता है। हमारे तीन चीज़ों की माता की जगह पूजा होती है, एक धरती माता की, एक माँ की, एक गौ माता की। ठीक है, वैसे तो देवी को भी माता बोलते हैं। देवी माता कहने का मतलब ऑल फीमेल से है, जो जन्म देती है किसी चीज़ को, उसको देवी माता कहते हैं। ठीक है नहीं, गाय की पूजा इसलिए होती है। गाय की पूजा का हिंदुओं ने तो अपना कब्जा करके ही गाय पूजा का अपना कब्जा बना लिया। इसलिए वो एक पॉलिटिकल मसले हैं कि हिंदुओं में गाय की पूजा होती है, क्योंकि जो किसान है हमारे पंजाब में, हम खेती करते थे। हम जब बचपन में छोटे छोटे होते थे, हम गऊ की सुगंध खाते थे। हम कहते थे गऊ माता की सौं। पहले हमारे ये वाहेगुरु की सौं या राम की सौं या कृष्ण की सौं नहीं थी। हम खेती काम करने वाले लोग थे, गऊ के बैल थे, बैलों से खेती करते थे, गऊ का दूध पीते थे, गऊ का गोबर यूज़ करते थे, गऊ का घी यूज़ करते थे। क्योंकि ये जो दूध और गऊ का घी है उसकी जीवन में बहुत बड़ी महत्ता है। और गोबर की अपनी महत्ता है, यूरिन की अपनी महत्ता है, घी की अपनी महत्ता है, गऊ के दही की अपनी महत्ता है। ये जब पांचों चीज़ों को हम मिला लेते हैं, इसका एक पीठी बनता है। उस पीठी की जीवन में एक अपनी महत्ता है। वो पीठी को जब बना लेते हैं, पीठी अलग अलग काम में आती है, जीवन में खाद्य खुराक में भी काम आती है। वो हमारे जितनी फसलों पे कीड़े और बीमारियाँ पड़ जाती थी, उस पीठी को हम स्प्रे में पहले यूज़ करते थे। अब तो आहिस्ता आहिस्ता साइंस ने नाम ले लिया, आगे आगे पीछे चला गया। इसलिए जो गाय की बात है, वो गाय सिर्फ हिंदुओं के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। हिंदुओं ने तो पॉलिटिकली इसको अपने साथ अटैच कर लिया। गाय जिस जीवन में जिसकी भी जब महत्ता होती है, जिसको जिसका कोई फ़ायदा होता है, उसके साथ उसका संपर्क होता है।
ये जो हिंदू लोग हैं, इनमें से ज़्यादा लोग दुकानदारी करने वाले हैं, इन्होंने खेती करनी नहीं होती। इन्होंने तो एक पावर से और दूसरी चीज़ों से गाय पे कब्जा किया हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं कि हिंदू लोग इसको पूजते हैं। पूजा का मतलब होता है किसी चीज़ को रिस्पेक्ट देना। रिस्पेक्ट हम उस चीज़ को देंगे जिससे हमारा फ़ायदा हो। भारत में कौन कौन सी किस्मों की गाय पाई जाती हैं? हाँ, वैसे तो भारत में 22 किस्म की गाय पाई जाती है, मगर 4-5 गाय को बहुत ज़्यादा महत्व दी जा रही है। उसमें जैसे साहिवाल गाय है। साहिवाल गाय जो है बहुत अच्छी गाय मानी जाती है। साहिवाल के बाद फिर गिर गाय है। गिर गाय को भी बहुत अच्छा माना जाता है। गिर गाय के बाद फिर सिंधी गाय है, उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद कृष्ण गाय है, उसको भी बहुत अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद कानू गाय है, तमिलनाडु की गाय है, उसको भी अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद पहाड़ी गाय है, जिसे बद्री गाय कहते हैं, उसको अच्छा माना जाता है। इंडिया में 5 गाय को बहुत महत्ता दी जाती है, क्योंकि 5 गाय में, जिन गाँव में एक हम्प होता है गाय में, जिसको हम टुठ भी बोलते हैं, वो गाय के आगे जो दो पहली लेग्स होती है, उनके ऊपर जाकर जब उसका नेक पीछे से वो कट्ठा मिलता है, उसको उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको हम्प बोलते हैं। जिन गाय में हम्प होता है, उन गाय में एक नाड़ी होती है जो दोनों नेसल से चलती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक सूर्य नाड़ी है, एक चंद्र नाड़ी है। वो दोनों नाड़ी पैरेलल चल के पीछे जाकर स्टोमक में भी जाती है, पीछे भी जाती है। वो नाड़ी को बेसिकली सूर्य केतु नाड़ी बोलते हैं। वो सूर्य केतु नाड़ी जो गाय में पाई जाती है, खासकर इंडियन गाय, ये 5 किस्म की जो गाय हैं, इनमें सूर्य केतु नाड़ी पाई जाती है। सूर्य केतु नाड़ी में एक बहुत ही बड़ा गुण है जो बहुत कम पशुओं में है और दूसरी गाय में कम है। जैसे हमारे जर्सी गाय है, अमेरिकन गाय है, उनमें सूर्य केतु नाड़ी है, मगर वो कमज़ोर है। इसलिए उनके जो दूध में वो पौष्टिक चीज़ें नहीं मिलती, वो पौष्टिक पदार्थ नहीं मिलते जो देसी गाय में, चिरांत की गाय में, इंडियन गाय में मिलते हैं। वो गाय में की जो नाड़ी होती है, वो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, पूंछल की हड्डी है, उसके इर्द गिर्द वो नाड़ी चलती है। जैसे उस नाड़ी का ज़्यादा महत्व उस नाड़ी को हमारे साथ चंद्र नाड़ी से देते हैं। वो नाड़ी क्या करती है, जितने भी वायुमंडल में स्टार्स हैं, तारे हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, जितनी भी चमकने वाली चीज़ें हैं, सबसे एनर्जी खींच लेती है। सबसे एनर्जी खींचकर वो एनर्जी से अब उसकी जो दूध में वो एनर्जी जो खाने से मिलकर दूध में चली जाती है। वो दूध में जाने की वजह से गाय के दूध में बीटा कैरोटीन जो है, बीटा जो हैगा वो पदार्थ बनता है, जिसको आजकल ये कह रहे हैं कि गाय के दूध में गोल्ड है। आप देख रहे हैं गोल्ड के बारे में काफ़ी चर्चा है। गोल्ड के बारे में बीजेपी वाले एक लीडर ने वैसे इसकी चर्चा उठाई थी, मगर अब एक बहुत अच्छी बात है कि ब्राज़ील के एक साइंटिस्ट हैं मिस्टर ग्रीन, उसने ये प्रूफ ही कर लिया है कि गाय के दूध में गोल्ड पाया जाता है ना। इसे वो नाड़ी की वजह से है, क्योंकि गोल्ड जैसे धरती में है या प्लांट्स में है, गोल्ड 3 तरह का पाया जाता है, मगर वो बनता कैसे है? बनता यही मिस्ट्री है कि जितने स्टार्स हैं ऊपर के, उनकी एनर्जी को जो कलेक्ट करने और गोल्ड की एनर्जी में कन्वर्ट करने की विधि है, वो उस इंग्रेडिएंट्स में होती है। वो गाय की जो सूर्य केतु नाड़ी है उसमें ये है। इसलिए गाय के दूध में लेटेस्ट जो रिसर्च आ रही है, अभी पंजाब में तो इसे इंडिया में तो उसका बोलबाला हो रहा था, अब ब्राज़ील के एक साइंटिस्ट ने ये प्रूफ कर लिया है कि गाय के दूध में गोल्ड भी पाया जाता है, जिसकी वजह से गाय का दूध बेसिक येलो रंग का होता है। हालांकि येलो रंग का दूध गाय का बीटा कैरोटीन की वजह से होता है, मगर ये पाया जा रहा है। गाय के दूध में और बहुत चीज़ें होती हैं। एक गाय के दूध में देखिए पोटाशियम होती है, मैग्नीशियम होती है, कैल्शियम होता है, दूसरी तरफ मिनरल्स होते हैं, विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B6 होता है, B12 होता है, और अभी गोल्ड के बारे में कह रहे हैं, और जिंक होता है। तो और पौष्टिक पदार्थ और मिनरल्स गाय के दूध में बहुत होते हैं। वैसे गाय के दूध को एक पौष्टिक डाइट माना जा रहा है, कि ये भी कहते हैं कि ये कंप्लीट फूड है, इसलिए गाय को बहुत महत्व देते हैं। दूसरा, जो गाय के बच्चे हैं उनके जो बैल बनते हैं वो खेती में यूज़ किए जाते हैं। लगभग अब तो हर ट्रैक्टरों ने उसका रिप्लेस कर दिया। पंजाब में था, अभी इंडिया में काफ़ी जगह मकदार में गाय के जो बैल हैं उनको खेती के लिए यूज़ किया जाता है।
गाय को दूध के लिए और काऊ डंग के लिए, और गाय का यूरिनल जो है, आजकल पेशाब जो है वो डॉक्टरी विज्ञान में कुछ लोग यूज़ करते हैं, आयुर्वेद में भी यूज़ करते हैं, और उसके बारे में मेरे को ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मैंने गाय का पेशाब कभी अपनी पैथी में यूज़ नहीं किया। काम तो मैं करता हूँ, मगर दूध यूज़ किया है, गाय का घी यूज़ किया है। गाय के घी में जो मैंने गुण देखे हैं, वो मेरे पास काफ़ी कैंसर के पेशेंट आते हैं। कैंसर पेशेंट्स में मैंने एक चीज़ देखा है, हम जो खास करके ब्लड कैंसर पे में बहुत अच्छे रिजल्ट मेरे दुनिया में आ रहे हैं, लिवर कैंसर में बहुत अच्छे आ रहे हैं। ब्लड कैंसर में हमने एक पीछे दवाई तैयार की थी जिसका नाम है WBC हमने रखा था। उसमें गोल्ड का भस्म कोई और चीज़ें काफ़ी उसमें डाली थी। मगर मैंने देखा है जिन लोगों को साथ में गाय का घी रिकमेंड करते हैं, देसी गाय का, उनकी रिकवरी बहुत स्पीड में होती है। उससे पता लगता है कि गाय के दूध में कोई ख़ास किस्म की चीज़ें हैं जो कैंसर को रिकवर करती है, मगर वो क्या है इस पर मैं अभी तक पहुंच नहीं सका। पढ़ा तो है, पढ़ी हुई एक मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मगर जो प्रैक्टिकल में देखा है गाय के दूध में, ये तो देख लिया गाय के दूध में और घी में वो बहुत बीमारियों को क्योर करने की कैपेसिटी है, और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने की कैपेसिटी है, और इम्यूनिटी डेवलप करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए गाय को बहुत पूजा जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। गाय के घी के और क्या क्या फ़ायदे हैं? गाय के घी में सारे फायदे हैं। हमारी बॉडी को लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है, और स्किन को चमकाता है, और बालों की जड़ों को मजबूत करता है, जॉइंट को मजबूत करता है, हड्डियों को, बोन्स को ठीक करता है, और जितनी मूवमेंट है बॉडी में, और स्किन को ब्यूटीफुल बनाता है, स्किन रैशेज को ख़त्म करता है, स्किन खुजली को ख़त्म करता है, और जितनी भी स्किन पे खुश्की आती है उसको दूर करता है, और बालों की कंप्लीट टूटने से गाय का घी बचाता है, बालों को ब्यूटीफुल बनाता है। गाय का घी खाने वाले के बाल भी जल्दी सफ़ेद नहीं होते। और दूसरा, गाय का घी खाने से निगाह भी कमज़ोर नहीं होती, मुंह में छाले भी नहीं पड़ते, लिप्स भी ख़राब नहीं होते, आँखों की रोशनी को भी बहुत गाय का दूध बढ़ाता है, और रोशनी कम होने से कम बचाता है। आजकल कहा जा रहा है कि काऊ डंग बहुत ज़्यादा उपयोगी, यानी कि गाय का गोबर बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो वो किस तरीके से उपयोगी है? देखिए, गाय का अब जो आजकल नहीं, काफ़ी सदियों से चल रहा है, सदियों गोबर से के काम ही में। जो गाय का गोबर है, जिसको गाय डंग बोलते हैं, उपयोगी माना जाता है। हम जब छोटे छोटे थे बचपन में, तो हमारे घरों में गाय का भी, इवन भैंस का भी, सभी का जो गोबर था उसको हम इकट्ठा करते थे, अब भी इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम देखते हैं उसका जब उसका वो खाद बन जाता है, जिसे देसी खाद कहते हैं, काऊ डंग का खाद भी बोलते हैं। जब हम प्लांट्स को डालते हैं, वो जो फर्टिलाइज़र जो है, केमिकल फर्टिलाइज़र है या इंसेक्टिसाइड है, उनसे बढ़िया काम करता है। और जिस प्लांट्स को गाय का गोबर का खाद डाला जाता है या काऊ डंग का खाद डाला जाता है, वो प्लांट्स का रिचनेस जब आप प्लांट्स को देखोगे उस पर बहुत ज़्यादा आती है, और उस खाने में टेस्ट भी ज़्यादा होता है। जैसे हम सब्जी में डालते हैं, गोभी में डालते हैं, गाजर में डालते हैं, मूली में डालते हैं, आलू में डालते हैं, चुकंदर में डालते हैं। मैं कभी अंग्रेज़ी खाद नहीं डाली, केमिकल वाली खाद नहीं डाली। आप लोगों ने तो विज़िट भी किया है, कभी भी मैंने केमिकल नहीं छिड़का। हम ये काऊ डंग डालते हैं, जब गोबर का काऊ डंग वाला लगा है हमारी फसल, और दूसरी अलग है। हम दोनों में देखते हैं, जहाँ काऊ डंग डालते हैं उस वेजिटेबल्स का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा है, और वो वेजिटेबल देखने में भी सुंदर लगती है, उसको बीमारी भी कम पड़ती है। यूरिन पे भी बहुत सारी चर्चा आ रही है कि यूरिन इसका बहुत फ़ायदेमंद है, तो वो किस तरीके से फ़ायदेमंद है? देखिए, यूरिन को मैं इन्फॉर्मेशन के तौर पे जो पढ़ा है कि यूरिन में ये एंटी कैंसर होता है, इसमें ये होता है, वो होता है, वो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं। मैं कभी भी किसी इंटरव्यू में पर्सनल एक्सपीरियंस के बिना किसी चीज़ के फ़ायदे नहीं गिनाता। मगर एक चीज़ मैं यूरिन में देखी है, हमने काऊ का जो यूरिन है उसको इकट्ठा किया है। इकट्ठा करके उसमें जो देसी अक होता है वो डाला है, नीम के पत्ते डाले हैं, और कुछ दही डाला है। इन चीज़ों को हमने 15-20 दिन तक रखा। 15-20 दिन रखने के बाद जब हमने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के लिए इसको स्प्रे किया प्लांट्स पे, इसने उसकी रूट्स को भी रिच किया, और जितने भी इंसेक्ट थे सभी को ख़त्म कर दिया। मगर ये वहाँ से हमें पता लगा कि ये यूरिन जो होता है ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड को भी ख़त्म करता है, और प्लांट्स को बहुत ही मददगार बनता है। गाय के दही का किस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं? दही का देखिए, चाहे गाय का है, चाहे भैंस का है, चाहे बकरी का है दूध, दही का मतलब क्या होता है? खमीर होता है। कोई भी जो खमीर होता है उसमें एंजाइम ज़्यादा होते हैं। खमीर जिसमें एंजाइम हो गए, उस फूड को प्री डाइजेस्टेड फूड कहते हैं, ठीक है। जैसे दूध है, हम दूध पिएंगे, किसी भी चीज़ का पिएंगे, गाय के दूध पीने से गैस कम होगी,
भैंस के दूध में थोड़ा एनर्जी ज़्यादा है, उससे ज़्यादा होगी। मगर जो दही है, अगर हम दही को खाएंगे उससे गैस नहीं होगी। कारण क्या है कि जितने भी कर्ड हैं या दही है, चाहे वो गाय का दही है, चाहे भैंस का दही है, चाहे बकरी का दही है, ये इनको प्री डाइजेस्टेड फूड कहते हैं। अपने आप हजम हुआ खाना होता है, सिर्फ हमने खाना होता है, वैसे हजम हुआ होता है, और इसलिए शरीर में जाता ही ये दूसरी चीज़ों को हजम कर देता है। अब तो हजम हुआ होता है और शरीर में वो हजम करने में मदद करता है। इसलिए जो दही है वो दूध के कंपेरेटिवली 5 टाइम्स गुनाकारी होता है। आपने गाय की पीठी की भी बात करी थी, तो वो क्या है? गाय की पीठी जो है, गाय की 5 चीज़ों से बनती है। उसमें 5 जैसे 5 एलिमेंट से बॉडी बनती है ना, उसको पीठी का कंसेप्ट उनका पिंड से ही है, शरीर से ही है। पीठी में क्या करते हैं, दूध डालते हैं, 1 घी डालते हैं, 2 काऊ डंग डालते हैं, 3 पेशाब डालते हैं, 4 और मक्खन डालते हैं। वो पांचों चीज़ों को इकट्ठा करके उसको कुछ देर के लिए इकट्ठा रखा जाता है। उसको फिर फर्मेंटेशन होने दिया जाता है। उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है। उसको खाने के रूप में भी यूज़ किया जाता है, उसकी मेडिसिन बनती है। उसको फिर प्लांट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, उनको और जीवों के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर गाय की पीठी को मैं देखा है, फिशरी फार्म वाले भी कुछ लोग यूज़ करते हैं, पोल्ट्री फार्म वाले भी कुछ यूज़ करते हैं, और पिगरी फार्म वाले भी। उनसे उनमें इम्यूनिटी बढ़ती है, बीमार नहीं होते वो जितने भी जीव जंतु होते हैं, और उनका वेट जल्दी बढ़ता है। लोगों को बहुत ज़्यादा जो पीठी गाय की बनती है, वो जो पोल्ट्री वाले हैं या पिगरी वाले हैं या फिशरी वाले हैं, वो उनके लिए पेइंग ज़्यादा है, क्योंकि कम डालने से उनकी जो वेट ज़्यादा बढ़ जाता है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है और बीमारी नहीं लगती। ऐसे आदमी के लिए भी उसको यूज़ किया जाता है। उस पिट्ठी को फिर बाद में फसलों के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसलिए पिट्ठी का एक अपना महत्व है। अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आ रही थी कि मैंने पढ़ा था और देखा भी था कि गाय को गले लगाने से स्ट्रेस कम होता है। ये आजकल यूरोप में और कई जगहों पर चल रहा है कि लोग 1 या 1.5 घंटा गाय को गले लगाते हैं तो उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, और इसके लिए लोग 2-2, 3-3 हज़ार रुपये 1-1.5 घंटे के लिए भी खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या सही है कि गाय को गले लगाने से स्ट्रेस ख़त्म होता है? देखिए, ऐसा है, संसार में किसी भी जीव को, किसी भी प्राणी को मोहब्बत चाहिए। मोहब्बत आप जिससे करेंगे, वो जब आपसे करेगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। हमारे घर में छोटे छोटे डॉग हैं, बड़े डॉग भी हैं, और हमारे पास दूसरे खेत में पशु भी हैं। पशु को हम जब प्यार पड़ जाता है, हमारे पास यहाँ देखा होगा अपने आवारा कुत्ते भी हैं, वो मेरे पास आते हैं। जब मेरे पास आते हैं, मेरी गोद में सर रख लेते हैं, मैं सर पे हाथ फेरता हूँ, मैं उनके प्यार में ही खो जाता हूँ, मेरा स्ट्रेस उसी से दूर हो जाता है। बात यह है कि आप साइकोलॉजिकली किससे भावुक हैं, कैसे अटैचमेंट है। आप, ऐसा है कि एक मूवमेंट चली हुई है गाय के बारे में अपने दिमाग में एक रिस्पेक्ट है, इसलिए उस रिस्पेक्ट की वजह से हम उसी ढंग से सोचते हैं। जब हम गाय को मिलते हैं, काऊ को मिलते हैं, उसके साथ जफ़ी डालते हैं, उसको अपने साथ सीने में से लगाते हैं, हमें सुकून मिलता है। एक तो ऐसा है कि हम साइकी के तौर पे अटैचमेंट है, हमारी इमोशनली फीलिंग्स हमारे साथ जुड़ी हुई है। दूसरा, वो जीव को जब प्यार मिलता है और आपको और प्यार देता है। इसलिए कोई स्पेशल बात नहीं है कि गाय को आप साथ में लगाते हैं वही प्यार देती है, जो उससे सुकून मिलता है। किसी भी जीव को आप प्यार करेंगे, चाहे वो कुत्ता है, चाहे बिल्ली है, चाहे शेर है, चाहे हाथी है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, कोई भी प्राणी है, चाहे कोई इंसान है, जब उसको आप दिल से प्यार करेंगे, इमोशनली अटैच्ड होंगे, वो आपको सुकून देगा ही देगा। अकेली गाय नहीं, सभी ही देंगे। वो ऐसा है, गाय के बारे में हमारे एक मूवमेंट चल रही है, इसलिए वो इमोशनली थोड़ा ब्लैकमेल भी कर रहे हैं गाय के बारे में। हालांकि गाय अच्छी है, माँ के समान ही है। कुछ बातें हम उसके साथ अटैच करके सोसाइटी को भी गुमराह कर लेते हैं। भारत में आपने बताया कि 5 किस्म की गाय बहुत ज़्यादा होती हैं, तो जो इसमें सबसे पहले है साहिवाल गाय, तो ये कितना दूध दे देती है और इसका और क्या फ़ायदा हो सकता है? देखिए, गाय का फ़ायदा सभी का एक जैसा है। जैसे जो साहिवाल गाय है, ये बेसिकली हमारे जो वेस्ट पंजाब था, खास करके मुल्तान का एरिया, नीचे जो सारा था, उसमें ये पाई जाती थी। मगर आजकल ये पाकिस्तान में ज़्यादा है, राजस्थान में भी है, इधर वाले पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। ये गाय में एक बात कमाल की है कि ये गाय अफ्रीका में भी पाई जाती है,
ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है और बर्मा में भी पाई जाती है, और इसकी महत्ता भी उतनी है वहाँ। बर्मा में भी इसके पेशाब को, दूसरी चीज़ों को वैसे ही इंडिया की तरह लोग यूज़ करते हैं। मगर ये बहुत हार्डी गाय है और हॉट को बहुत टेम्परेचर को, गर्म टेम्परेचर को बहुत झेल लेती है, और इसका दूध जो है ये अपने एक बार में दूध जो है लगभग 3500 लीटर से लेकर 4500 लीटर तक भी दूध दे देती है, अगर इसकी बहुत अच्छी सेवा की जाए। मगर 2500 से 4500 लीटर तक तो 3500 लीटर तक तो इसका दूध आम माना जाता है, उतना दूध दे देती है। मतलब एक दिन में 5 लीटर से लेकर 7 लीटर तक साहिवाल गाय दूध देती है। उसके बाद जो गिर गाय हैं, गिर गाय भी दूध बहुत देती है। गिर गाय बेसिकली इंडिया में जो गुजरात का गिर जंगल है उसकी वजह से इसका नाम गिर गाय है। मुल्तान के नीचे एक इलाका है साई, वो साहिवाल उसको इसलिए बोलते हैं। गिर गाय जो है इसमें भी दूध बहुत होता है। गिर गाय में तो स्पेशली ब्राज़ील ने गिर गाय से अपनी नस्लें नहीं तैयार की है, क्योंकि ये दूध देने में इसकी बहुत ज़्यादा समर्था है। गिर गाय लगभग 4500 लीटर तक अपने एक सूए में दूध दे देती है एक बार में, और बहुत ही गुणाकारी दूध होता है इसका, इसमें घी भी बहुत होता है। उसके बाद वो जो है सिंधी गाय है, सिंधी गाय में भी दूध बहुत होता है, वो लगभग 3500 लीटर तक एक बार में दूध देती है अपने। और उसके बाद जो कृष्ण गाय है वो ये कनाडा वगैरह में पाई जाती है, उसका दूध अच्छा होता है, मगर उसकी दूध की क्वालिटी जो अच्छी तो है मगर वो दूध कम देती है, उसमें 2500 लीटर तक वो दूध देती है। उसके बाद जो तमिलनाडु वाली गाय में कहना है कानू गाय, वो गाय भी अच्छी है। उस गाय में दरअसल उसकी फूड वैल्यू ज़्यादा है, उसका दूध तो कम है, 2500 से 3000 लीटर तक है, मगर उसकी फूड वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद एक बद्री गाय है, जिसको बद्री गाय भी बोलते हैं और पहाड़ी गाय भी बोलते हैं, जो खास करके उत्तरांचल और हिमाचल की ये पहाड़ियों के ऊपर मिलती है। ये गाय बहुत ही गुणाकारी गाय है। इसका दूध तो कम होता है, मगर ये पहाड़ की सभी किस्म की जड़ी बूटियाँ खाने की वजह से इसके दूध में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और गुणाकारी ज़्यादा होता है। इसके दूध को तो अमृत ही माना जाता है, बद्री गाय का दूध को अमृत दूध मानते हैं, और ये दूध कम देती है। दूध इसके नीचे कोई लगभग 2500 लीटर से ऊपर नहीं देती है अपने एक सूए में, मगर लगभग कह सकते हैं हम ये 3 लीटर से लेकर 5 लीटर दूध देती है। मगर इसका जो दूध है वो अमृत है। इसका बद्री गाय का दूध अगर इसका मार्केट देखा जाए लगभग 80 रुपये लीटर बिकता है, बहुत बढ़िया दूध होता है इसका। गाय के दूध अलग अलग जैसे जिसे जियोग्राफिकल कंडीशंस होती है, टोपोग्राफी वहाँ की होती है खाने पीने की, उसके मुताबिक गाय का परवरिश होता है, उसी मुताबिक इसका दूध होता है, वहाँ का फोना फ्लोरा के मुताबिक सब कुछ चलता है। अधिकतर लोग कहते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने चाहिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? दरअसल ऐसा है, लोग को इन बातों की समझ ही नहीं, खास करके डॉक्टरों तो बिल्कुल ही नहीं है। डॉक्टरों का अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, वो किताब पढ़ते हैं, जहाँ वो क्या करते हैं WHO को देखते हैं। अगर आप दूध के बारे में बात करनी हो, किसी किसान से पूछें, किसी चरवाहे से पूछें, किसी को काम करने वाले इंसान से पूछें, या गाय भैंसे पालने वाले लोगों से पूछें, वो दूध पीते हैं, काम करते हैं, दूध की वैल्यू का उनको पता है, कब से पीते आ रहे हैं। उनको ये भी पता है कि दूध पीने वाले को सबसे कम हार्ट अटैक होता है, दूध पीने वाले को सबसे कम आर्थराइटिस होता है, गाय का दूध पीने वाले को स्पेशली उसका किडनी जाता ही नहीं। अगर गाय जो नेचुरल खाना खाती है, अगर नेचुरल खाना खाने वाली गाय का कोई दूध पीता है या घी खाता है, ना उसको हार्ट अटैक हो, ना उसको BP हो, ना उसकी किडनी कभी जाए, ना कभी आर्थराइटिस हो, ना कभी उसको खुजली हो, ना उसकी कोई स्किन जाओ, ना कभी उसके बाल झड़ते हैं। ये सब जो लोग हैं ये कागजी लोग हैं, जो गाय के दूध के बारे में या भैंस के दूध के बारे में या घी के दूध के बारे में या जो बोलते रहते हैं ये तो बच्चों के लिए दूध होता है, बाद में नहीं पीना होता। अरे बच्चा जब जन्म लेता है वो 6 महीने दूध पीकर उसका शरीर उससे बन जाता है, उसके बाद अगर हम दूध पीते रहेंगे तो शरीर को कैसे ख़राब कर देगा। ये बेचारे जो पढ़ते हैं वही बोल देते हैं, यूट्यूब पे रौला डालने वाले लोग ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस लोग कम हैं। जैसे कई लोग तो खेतों में नहीं जाते और ना ही खेती का पता होता है, ना ही उनको ये पता होता कि अनाज कैसे बनता है, ये देसी अनाज है या दवाइयों का अनाज है, देसी फ्रूट है या दवाइयों का फ्रूट है, वो इसी पे जोर दे रहे हैं। अब जोर देते देते अब वो आखिर को फिर दवाइयों पे आ जाते हैं। तो ऐसी बातें हैं, कुछ लोग कागजी काम ज़्यादा करते हैं, एक्सपीरियंस कम है। तो जब तक तजर्बा नहीं होगा तो हम समाज को भी और शरीर को भी दोनों को ही गुमराह करते रहेंगे।
अक्सर ये भी कहा जाता है कि छोटे बच्चों को ज़्यादा दूध नहीं देना चाहिए, भैंस का भी गाय का भी। ये भी आजकल बहुत ज़्यादा अफवाह चल रही है कि गाय का दूध गाय के बछड़े को ज़्यादा नहीं पिलाया जाता है, दूसरे क्यों काम में ले। ऐसा होता है, ये सब बातें हैं। पहले पहले डॉक्टरी विज्ञान जब नया नया आया वेस्टर्न का, उन्होंने माँ का दूध बंद कर दिया। बाद में उनको पता चला कि ये पोलियो, आर्थराइटिस और इम्यूनिटी इसी वजह से कमी हुई, क्योंकि गाय के दूध में या माँ के दूध में या बकरी के दूध में या भैंस के दूध में या ऊँट के दूध में या घोड़ी के दूध में, जितने भी दूध हैं, इनमें जो खाना खा रहा है वो उसका ही निचोड़ होता है। ठीक है, गाय जो है जब घास खाती है या घास चोती है, गाय 37 किस्म के घास खाती है। बकरी जो है लगभग 98 किस्म के खाने खाती है। ऊँट जो है लगभग 23 किस्म के खाने खाता है। जो हाथनी है, जिसे हाथी कहते हैं, उसका भी दूध होता है, वो लगभग 100 किस्म के खाने के करीब खाते हैं। और ये जितने हम हर्बल खाते हैं, ये सारे हर्बल हैं, वो उनका निचोड़ है दूध में। और क्या है, जैसा खाएंगे वैसा बिनसेंगे ना। तो जैसे हम खाना, एक तरफ तो हम जो खाना खा रहे हैं कि ये नेचुरल खाना खाएं, वो नेचुरल खाने का बना हुआ एक पदार्थ है। गाय, भैंस, बकरी जो भी हैं, वो खाने के बीच, खाने और दूध के बीच क्या है, वो जो खा रही है वो एक मशीन है एक तरह की। वो जो जितना इंग्रेडिएंट्स जो खा रही है उसका निचोड़ निकाल कर वो दूध में दे रही है। फालतू में क्या कर रही है, जो ज़्यादा है वो अपने डंग में या पेशाब में दे रही है। इसलिए उसका जो गोबर है और पेशाब है और दूध है, वो जो जितनी चीज़ें उसने खाई है, या उसने 70 किस्म के पदार्थ खाए हैं, 70 किस्म की उसने जड़ी बूटी खाई है, 70 किस्म की जड़ी बूटियों का वो एक बना हुआ एक निचोड़ है। इसलिए कौन आदमी ये कह देगा कि ये गुनाहकारी नहीं है। मगर अगर आदमी किताब पढ़कर बोली जाए और लोगों को, समाज को गुमराह करता रहे, तो उसका कुछ नहीं कर सकते आप लोग, क्योंकि ये अंग्रेजी बोलने से अकल नहीं आती। ठीक है, और कोई 2 किताबें पढ़कर किसी की उससे अकल नहीं आ जाती। ये प्रैक्टिकल लोग जो हैं, जो इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं, हमारे खेतों में देखिए, हमारे किसानों को देखिए, अपनी माँ, हमारे घरों में दादी परदादी को देखिए। हम बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, बचपन से घी खाते रहे। आज तक हमारे घर में हमने 1 ग्राम भी रिफाइंड ऑयल नहीं डाला। सारे खाने हमारे देसी घी में बनते हैं, जैसे सरसों के घी में बनते हैं। हम परोठे वैसे खाते हैं, सब कुछ वैसे खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पता नहीं कहाँ का ढोल बजाना शुरू कर रखा है लोगों ने कि गाय का दूध ना पिए, या बाजी का दूध ना पिए, या घी ना खाएं, ये ना करें, वो ना करें। ये सब जो वो लोग करते हैं जिनका कोई प्रैक्टिकल तजर्बा नहीं है, जिन्हों के घर में गाय भैंस नहीं है, वही ये बगल बजा रहे हैं। अगर जिनके घरों में है, उनको पता है कि गाय भैंस के दूध की क्या महत्ता है, घी की क्या महत्ता है, उनके पेशाब की क्या महत्ता है, उनके गोबर की क्या महत्ता है। ठीक है नहीं, ये जैसे माँ के दूध से हम पले हैं, ऐसी ये भी माएँ हैं। उनका पशुओं का जो कहते हैं बच्चे को दूध ऐसा है कि हम जब उनका छोटा बच्चा होता है, गाय का है, चाहे भैंस का है, चाहे किसी और जीव का है, हम क्या कर दूध के लिए उसको, अपने दूध के लिए उसको दूध कम देते हैं। और क्या है, अगर सारा दूध भी दे दोगे उसको पी लेगा वो। हम देते ही नहीं, हम उसके साथ लॉजिकली बातें करते हैं, कॉमन सेंस को ख़त्म कर लेते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता कोई। उन लोगों का कोई ना यहाँ कोई इंतजाम है, ना उनकी साइकी का इंतजाम है, ना उन लोगों का कोई इंतजाम है। वैसे देखा जाए तो पैकेट बंद दूध का भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो क्या पैकेट बंद दूध उपयोग करना अच्छा रहता है? नहीं, क्योंकि पैकेट बंद जो दूध है वो सारा डुप्लीकेट दूध है। स्पेशली पंजाब में जितनी किडनी जा रही है, राइट, जितना ब्लड प्रेशर जा रहा है, वो बेरका की देन है। बेरका का जो दूध है उसके 2-2 ट्रक तो भैनी साहब एक गाँव है उसके पास बनते हैं, 20,000 लीटर वहाँ बन रहा है। और हमारे जो स्टेट को चलाने वाले लोग हैं, जहाज़ों में उड़ते हैं, उनको क्या पता है नीचे क्या हो रहा है। तो इसलिए जो हम बातें करते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं है। हम जितनी भी बातें करते हैं अपनी पॉकेटों के लिए करते हैं, लोगों के लिए नहीं करते। पंजाब में जितनी बीमारी की देन है, उसमें से जितनी बीमारी आ रही है 30% मिनिमम बेरका की देन है। बेरका का दूध सारा डुप्लीकेट बन रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे हम सामने पकड़ा देते हैं, मगर गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ती उसे। आपको पता होगा कि बेरका का जितना सामान बचता है सारा रिसाइकिल होकर फिर आता है दोबारा। कभी उसमें पाउडर डालकर दूध बना देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, फेंकता नहीं है एक्सपायरी चीज़ को। अगर गवर्नमेंट मशीनरी ऐसा कर रही है तो प्राइवेट लोग क्या करेंगे?
इसलिए दूध पीने के लिए बैन किया जाता है रिसर्च में। अगर दूध फ्रेश है और साफ़ सुथरे चारे का है, अनाज का है दूध, और जितने खाने साफ़ सुथरे नेचुरल खाने अगर उनको जीव जंतुओं को जिनका दूध लेते हैं, चाहे भैंस है, चाहे गाय है, चाहे बकरी है, चाहे भेड़ है, चाहे ऊँटनी है, चाहे घोड़ी है, अगर उनको सही खाना देते हैं, नेचुरल खाना देते हैं, तो दूध अमृत है। दूध किसी शरीर को ख़राब नहीं करता, एकदम मजबूत और रिष्ट पुष्ट बनाता है। डॉक्टर साहब, आज आपने हमको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें बताई, ऐसी बातें जिनके बारे में अब तक हम लोग नहीं जानते थे। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।